यहाँ लिखा हुआ है 25 अध्याय में 14 से 18 खोलेंगे। तोड़ों का दृष्टांत। यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब प्रदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। दूसरे ने कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर, हे स्वामी, उसने कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह आया है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत का पेशना है। सब कहे हालेलुया। ये जो यीशु मसीह ने दृष्टांत तोड़े का समझाया, उदाहरण एग्जाम्पल दिया, संसारित दिया, जैसे भी, इस उदाहरण में यह शिक्षा पाई जाती है कि जब प्रभु वापस आएगा तब वह कुछ सच्चे और कुछ झूठे सेवकों को पाएगा। य- यह दृष्टांत उस मनुष्य पर केंद्रित है जिसने एक बार एक लंबी यात्रा पर जाने से पहले अपने दासों को एक साथ बुलाया और हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार अलग अलग राशि दी। एक को 5 तोड़े दिया, दूसरे को 2 और अंतिम को 1 तोड़ा दिया। उन्हें इस पैसे का उपयोग अपने स्वामी के लिए आय अर्जित करना था। ये पैसे जो दिए गए, जिस दास को 5 तोड़े दिए गए थे उसने 5 तोड़े और कमाए, जिस दास को 2 तोड़े दिए गए थे उसने भी दूना दुगुना कमा लिया, परंतु जिस व्यक्ति को 1 तोड़ा मिला था उसने एक गड्ढा खोदा, उस तोड़े को उसमें गाड़ दिया। अगर हम इस उदाहरण को बड़े सरलता से समझे कि प्रभु यीशु वह स्वामी है तथा लंबी यात्रा उसके दोनों आगमनों के बीच की समय है, अवधि है। यात्रा का मतलब कि अगर हम आत्मिक रूप में समझे कि दोनों आगमनों के बीच के समय को कहता है। दोनों आगमनों का मतलब कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। 3 दास क्लेश काल के समय इजरायली हैं। 3 दास क्या है? क्लेश के समय क्या है? इजरायली हैं, विश्वासी हैं, मसीही हैं, जिन्हें प्रभु की अनुपस्थिति में उसके हित की देखभाल करनी है। उन्हें उनकी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर जिम्मेदारियां दी गई थी। तो ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को लगता है मुझे इतना छोटा काम दिया गया, मुझे इतना बड़ा दिया गया, और उसको ज्यादा दिया गया, उसको इस रीति से। परमेश्वर कहते हैं सबको परमेश्वर बराबर ही नाप के देता है, उसके सामर्थ्य के अनुसार। आप अपने बच्चों को वो काम कभी नहीं दोगे जो वो संभाल ना सके। वो बिगाड़ देगा। तो सेम उसको उसी के सामर्थ्य के अनुसार आप कार्य दोगे कि वो चीज को क्या करे, अच्छे से करके और अच्छा रिजल्ट लाए, फल लाए। तो यहाँ 3 दास थे और 2 ने तो कमाया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कमाया, मगर तीसरे ने क्या किया? वो आलसी था, उसको मेहनत करना अच्छा ही नहीं लगता था।
और उसने गाड़ दिया उसे। बहुत दिनों के बाद उन स्वामी का 25, 19, 23 में लिखा हुआ है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। यह दूसरे आगमन को दर्शाता है, बहुत समय के बाद। जाता है तो क्या है, पहला आगमन आता है तो दूसरा आगमन। पहले 2 दासों की सराहना के लिए उसने समान शब्द कहे। 2 सबसे पहले जब न्याय आया तो सबसे पहले क्या किया, समान शब्द कहा गया 2 दासों के विषय में। उनकी सराहना की गई, उनकी थोड़ी बड़ाई की गई, बखान किया गया, एप्रिशिएट किया गया, उनको सम्मानित किया गया समान चीज़ों से, समान अवार्ड से। धन्य है अच्छे और विश्वास योग दास, तू थोड़े में विश्वास योग रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। तो इस वचनों के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया, उनको क्या दिया, सराहना दिया। अब यहाँ समझने की यह आवश्यकता है कि उनकी सेवा की परख इस आधार पर नहीं की गई कि उन्होंने कितना कमाया। ध्यान देना, उनकी सेवा के जो परख की गई इस आधार पर नहीं की गई कि कितना कमाया। 5 को ने तो 10 कमाया, तुलना नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है परंतु इससे कि उन्होंने कितना परिश्रम किया, कितना मेहनत किया, प्रत्येक ने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया। जो जिसको तोड़ा दिया गया पूरा पूरा उपयोग किया गया, लाया गया। तो परमेश्वर इस वजह से ये देख रहा है, ये आपकी कभी भी तुलना नहीं करता। आप गरीब हो, आप लाचार हो, जैसे बहुत से व्यक्ति कहते हैं शायद मैं इस लेवल पे हो जाऊं तो अच्छे से कर पाऊं। नहीं, जहां आप रखे गए हो वो जगह बेस्ट है। किसी ने कहा है एक लाइन कि जो अपने पास है वही खास है, बाकी सब बकवास है। तो परमेश्वर ने हर एक को क्या दिया है, जो आपके पास है वही अच्छा है। बाकी आप सोच रहे हो उसके पास ये है वो है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये गलत रवैया है। परमेश्वर जब न्याय परख करेगा तो दूसरे से तुलना कभी नहीं करता, बस देखेगा जो आपके पास है उससे क्या किया गया। विधवा ने क्या किया, उससे मांगा गया रोटी कि मुझे खाने को दे, उस परमेश्वर के दास ने कहा मुझे दे दे। देखने में लग रहा है तो कि परमेश्वर का दास को कोई रहम नहीं है क्या, तो विधवा काल इतना पड़ा है, इसको खाने को दे देगा तो इसके पास क्या बचेगा। मगर उसने क्या किया, मेहनत की, अपना दिल कठोर ना किया और अपनी रोटी दे दी दास को। तो क्या किया, परमेश्वर ने उसके जीवन में कर्जे को उतारा। वचन लिखा हुआ है कि उसके डब्बे का आटा कभी खत्म ना हुआ जब तक अकाल ना हुआ, खत्म ना हुआ। तो उसने अपने तोड़े का, अपने आखिरी चीज़ों का भी इस्तेमाल बुद्धिमानी से किया। समझ में आ रहा है ना? अगर वो खा लेती, अगला अपने वाला कभी ना मिलता, वो खत्म हो जाती, अकाल खत्म होने से पहले ही। तो ये होती है अपनी चीज़ों का सही रीति से इस्तेमाल करना। परमेश्वर के दास एलीशा ने पूछा तेरे पास क्या है? कहा बस एक हांडी में थोड़ा सा तेल है। कहा ले आओ, बर्तन मांग आओ पड़ोसियों से। तुम्हारे पास जितना है उतना ले लो, अगर नहीं बर्तन घट रहा है पड़ोसियों से मांग लो। कहा इसमें डालते ही जा। डालते गए, वो भरता चला। कहा और बर्तन लाओ, कहा नहीं है अब बस खत्म। तो कहा हो गया। वैसे ही तेल गिरना बंद हो गया। तो आपके पास जितना है जब तक है आप देते जाओगे, क्या होगा, वो भरता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। आप कितना परमेश्वर के लिए परिश्रम करते हो, उसके फल लाने के लिए कितना मेहनत करते हो, कितना लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हो, ये देखेगा परमेश्वर। ये आपसे ना देखेगा, वो सब जानता है कि कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन मना कर रहा है, कौन कैसे कह रहा है। ये सब नहीं देखेगा, वो जानता है ये सारी चीजें। बस देखेगा जो तेरे पास है उसमें तुमने क्या किया। तो प्रत्येक ने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया। जिसको 5 दिया गया पूरा पूरा उपयोग किया, और 5 और ले आए, 2 ने और कमाया तो पूरा उपयोग किया और 100% लाभ अर्जित किया। ये दोनों दास उन सच्चे विश्वासियों का क्या है, पिक्चर है, प्रतिनिधित्व है, जिनका प्रतिफल यह होगा कि वो मसीह के 1000 वर्ष की आशीषों के भागीदार बनेंगे। तो 2 विश्वासियों को क्या कहा गया है, जिसका प्रतिफल मिलना है, उसके ये क्या है, पिक्चर है, चित्रण है ये, कि मसीह के 1000 वर्ष की आशीषों के भागीदार बनेंगे। 1000 वर्ष क्या है, 1000 वर्ष है यीशु का 1000 वर्ष, मतलब 1000 वर्ष का राज। जिसे हम मिलेनियल किंगडम भी कहते हैं, 1000 वर्ष का राज। मत्ती की पुस्तक में 20 अध्याय में लिखा हुआ है। इस वचन हमेशा सारी चीजें कलीसियाओं से परमेश्वर बात करता है।
वो कलीसियाओं को लेने आएगा, उसका वचन कहता है। 20 अध्याय में लिखा हुआ है, 20 के 7 में प्रकाशित वाक्य में, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। इसके थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, ये तो शैतान का जब विनाश होना होगा तब ये होगा। 6 में पढ़ेंगे, 20 के 6 में, 5 और 6 में, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। धन्य वो है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। ये 2 दास क्या थे, पहले पुनरुत्थान के भागी हुए। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। मतलब कि शैतान बांधा जाएगा, मसीह राजा बनकर राज करेगा और विश्वासी उसके साथ क्या करेंगे, शासन करेंगे। हम सब क्या हैं, विश्वासी ही हैं। यानी पृथ्वी पर 1000 साल के लिए मसीह का शांति और न्याय का राज्य होगा। समझ रहे ना? अब कौन भागीदार बनेगा? वे जो सच्चे विश्वासी हैं, अपने जीवन, समय, दान, सेवा, टैलेंट को व्यर्थ नहीं दफनाते हैं, प्रभु के लिए फल लाते हैं, वही क्या होंगे, मसीह के आशीष के भागीदार होंगे 1000 वर्ष, जिसे हम मसीह का वर्ष कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मेरे अंदर कमी है, ये चीज, उस कमी को हटाओ, मसीह के लिए क्या, उसे उजागर करो, उसे दफनाओ ना, मारो ना। अपने पैसों से परमेश्वर की क्या करो, सेवा करो। अपने समय से परमेश्वर की सेवा करो। लोगों को सुसमाचार बताने के द्वारा क्या करो, सेवा करो। ये आप जो कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो अपने टैलेंट को, आप क्या कर रहे हैं, व्यर्थ में खराब नहीं कर रहे हो। पहले वाले को दिया गया था, वो एक तोड़ा जिसे दिया गया उसने दफना दिया अपने टैलेंट को, सारी चीजों को, जो पैसे को, सेवा को, वो सब दफना दिया। आलसी था ना वो, परिश्रम करना उसको पसंद ही नहीं था। जैसे एक आलसी होते ना, नहाने में आधा घंटा 1 घंटा लगता है, नहाते नहाते 4-3 बजा देते हैं। खाने में लगता है 10-15 मिनट, 10 बजे 11 बजे खा लो, खाते खाते 2-3 बज जाता है। क्या करना है, दिन भर मोबाइल चलाना है। इसे क्या कहते हैं, आलसी। कि दिनों भर कुछ क्या करना है कुछ मालूम नहीं है। बिस्तर पे खाना लाओ, सारा चीज लाओ, अच्छी बात है, अगर आप परिश्रम करते हैं तो अच्छा। जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा उन लोगों से, फिर से पढ़ेंगे आगे से, 25 के 24-25 के जानेंगे। तीसरे दास के पास अपने स्वामी का अनादर करने, बहाना बनाने के सिवाय और कुछ नहीं था। बहुत से लोग अनादर करते, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम्हारी वजह से, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। एक तो उसका अनादर करेंगे, दूसरा बहाना बना के निकल लेंगे उस चीजों से। उसने अपने स्वामी पर दोष लगाया कि वह कठोर और अन्यायी है, तथा वहां काटता है जहां वह नहीं होता है, और वहां से बटोरता है जहां नहीं छींटता। उसने यह बहाना बनाते हुए अपना बचाव किया कि डर के मारे उसने अपना तोड़ा जमीन में गाड़ दिया। कहने के मतलब कि हम प्रभु यीशु मसीह में आए, हम अपने दान भेंट सारी चीजों को देते हुए तो अपने से कमाते हैं ना, ये अपने से करते हैं। जो परमेश्वर के लिए जब करोगे तो वो क्या होगा, फल लेकर आएगा। जहां नहीं छींटता, उसने यह बहाना बनाते हुए अपना बचाव किया कि डर के मारे उसने अपना तोड़ा जमीन में गाड़ दिया। निसंदेह यह दास अविश्वासी था। कोई भी सच्चा सेवक अपने स्वामी के बारे में ऐसा विचार नहीं करेगा, ना रखेगा अपने मन में ऐसा विचार, अपने स्वामी के प्रति, हुए के प्रति कभी भी ना रखेगा ऐसा विचार। क्योंकि ये ऐसा विचार वही रखते हैं जो अविश्वासी हैं। उसके स्वामी ने उसे दुष्ट और आलसी कहते हुए फटकारा। यदि वह अपने स्वामी के बारे में ऐसा विचार रखता था तो उसने अपना रुपया सराफों को क्यों नहीं दे दिया कि उससे ब्याज कमाया जा सके। कि अगर तुमसे नहीं हो रहा था तो दूसरे वाले को दे देते ना, तो वो और अच्छे से कार्य करता।
उसको बता देते प्रभु के बारे में, वो और लोगों को लेकर आता, कम से कम बता ही देते प्रभु के बारे में। फिर लिखा है, ध्यान दे जो 26 वाले में पद का समझा रहे हैं। स्वामी उस पर लगाए गए आरोपों से सहमत नहीं है, बल्कि वह यह कह रहा है, आरोप से सहमत नहीं है कि आलसी है, दुष्ट। इससे वो परमेश्वर सहमत नहीं है कि उसने जो कह दिया इससे सहमत हो गया, बल्कि वह यह कह रहा है कि यदि तू समझता है कि मैं इस प्रकार का स्वामी हूं, तो इसे रुपए को काम में लगाने के लिए यह एक अधिक ठोस कारण था। तेरे शब्द तुझी पर दोष लगाए, तेरा बचाव नहीं करते। यदि इस व्यक्ति ने अपने स्वामी के लिए एक तोड़ा कमा लिया होता तो उसे भी दूसरों के समान सराहना मिलती। समझ में आ रहा ना? जो दोनों को मिली सराहना इसे भी मिलती। इसकी बजाय उसने जमीन में गड्ढा दिखाने के सिवाय कुछ नहीं किया, उसने बस ठेंगा दिखाया। प्रभु देख, मेरे पास ठेंगा है। काम ना करने का क्या हम दर्शा देते, हम आलसी हैं, हमारा विरोध हो रहा है, हम ये करेंगे, हमको डर लगता है। जबकि वचन कहता मत डर, मैं तेरे संग हूँगे। कोई बहाना है ही नहीं प्रभु में, अगर आप उसके लिए कार्य करो तो।